एक सच्चाई है, उसी पे मैं भजन बनाया हूँ। जैसे कि कोई भी काम होता है घर में, छोटा भी, तो उसमें पूजा पाठ होता है। अगर वही किसी का मृत्यु हो जाए घर में, कोई पूजा पाठ नहीं होता है। और दूसरा चीज़, जब राम जी वनवास गए थे तब भी कोई पूजा पाठ नहीं हुआ था। तब मृत्यु जो होता है तो उसमें पूजा पाठ नहीं होता है, तो हम सबको भी मरना है। राम जी वनवास गए थे तो उसमें भी पूजा नहीं हुआ था, तो वनवास सबको काटना है। दूसरे या तीसरे रास्ते से सबको काटना है। इसी पे एक गीत है कि 14 बरस राम जी वनवास कटले, उनके प्रसाद सब में बाटे के बाद। कि 14 बरस राम जी वनवास कटले, उनके प्रसाद सब में बाटे के बाद। कि राह चाहे दूसर हो या तीसर, वो राह तो नहीं मिल सकता है गुरुजी। कि राह चाहे दूसर हो या तीसर, कि साजा सबके काट के बाद। कि राह चाहे दूसर हो या तीसर, कि साजा सबके काट के बाद। कि राह चाहे दूसर हो या तीसर। सुंदर। गुरुदेव, मुझे साधु संत से बहुत अपनापन है, क्योंकि बचपन से ही एक बार मेरे गांव में साधु आए थे। वो मुझे बोले थे, दादी के साथ हम गए थे, तो मुझे बताए कि तुम विद्या तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम संगीत करोगे। तो हम ग्रेजुएशन कैसे भी करके किए, लेकिन उसके बाद फिर संगीत में आ गए। उनका चीज़ तो मैच कर गया। एक चीज़ और, मेरे गाल में पूरा पिंपल्स हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। एक साधु बाबा ही थे, वो मुझे कुछ ऐसा कुछ किए, उसके बाद जो इलाज होने लगा मैं ठीक हो गया। तब से साधु संत के लिए मेरे दिल में एक अलग चीज़ हो गया। और 13 फरवरी को मेरा जन्मदिन था। उस दिन बिहार से पैदल यात्रा करके प्रेमानंद जी महाराज से मिलने आए थे, तो उनसे मिल लिए हम। संतों की सदा कृपा आप पर बनी रहे, भगवान आपको सुखी रखे। चलो सबको मौका दो बात करने का। भैया को राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा नाम अनूप दुबे है, मैं बनारस यूपी से आया हूँ जी। मैं सर जॉब के सिलसिले में पुणे में रहता हूँ, लेकिन मन में एक बेचैनी हमेशा ये रहती है कि रोजगार के कार्य के लिए हमें अपने होम टाउन से दूर रहना पड़ता है, पुणे। तो मैं मतलब ऑफिस का काम पे ध्यान दूँ या भक्ति भाव में भगवान का और माता पिता की सेवा करूँ, तो एक बेचैनी रहती है उसके लिए। माता राम माँ बाप की सेवा करिए, यही धर्म है आपका। तो सर रोजगार के लिए लेकिन पुणे रहना पड़ता है, तो मैं माँ बाप की सेवा करने बनारस में नहीं रह पाता हूँ। जहाँ आप रहते हैं वहीं माँ बाप की सेवा करिए, वहीं ले आओ माँ बाप को। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है माता जी, बनारस में ही रहती हैं, पुश्तैनी घर है, तो वहाँ पे वो शिफ्ट नहीं होंगी। पूरी जिंदगी उनकी बनारस में रही है, तो वो पुणे आके नहीं रह पाएंगी वो। तो एक आप पुणे में रहते हैं? जी सर। और भाई हैं? हाँ, छोटा भाई भी है। तो वो करें सेवा। हाँ, लेकिन मैं खुद करना चाहता हूँ, वो करेंगे तो उनको पुण्य का कोई बात नहीं। सेवा मतलब देखो, आप अपने माँ का आदर सम्मान करते हैं, करते रहें, यही सेवा। बाकी आपका भाई है, वो इनकी चीज़ों का ख्याल रखे, सेवा करे। जी महाराज जी। कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ अपने माँ बाप को। हाँ, इसीलिए मैं साल में 2-3 बार आता हूँ, और अभी वृंदावन माता जी पिताजी दोनों को लेके आया हूँ। छोटे भाई का विवाह हो गया? जी हाँ, हो गया है। तो वो रहता साथ में? हाँ, वो साथ में नहीं, वो फैमिली लेके प्रयागराज में रह रहे हैं। अच्छा, वो भी माँ बाप से अलग? नहीं, वो माँ बाप से अलग, मतलब बैंक में है तो 3-3 साल पे ट्रांसफर होता है। इसके पहले बनारस में ही थे, तो अभी मतलब प्रयागराज चले आप गए। सब माँ बाप से अलग अलग हैं, तो माँ बाप का क्या मन है? माँ से बात कराओ। मम्मी, मेरा मन है कि ये लोग जहाँ हैं वहाँ खुश रहें। वो खुश रहें, पर आप भी कभी पुणे चली जाया करो बच्चों के पास। हाँ ठीक गुरुजी। थोड़े दिन आप भी रह लिया करो, आपको भी तो नहीं छोड़ा जा रहा है कुछ।
ठीक है गुरुजी। बच्चों की खुशी में थोड़ा माँ बाप को भी त्याग करना पड़ता है मेरी माँ। हाँ ठीक है हाँ, गुरुजी। अब बोले नहीं हम तो यहीं रहेंगे। भाई बच्चों का जहाँ काम है, माँ बाप के प्रति सम्मान है, बुला रहे हैं तो वहाँ जाओ, वहाँ रहो। बच्चे जहाँ हैं, जहाँ खुश रहें वहाँ आप भी खुश रहें। ठीक गुरुजी ठीक है। राधे आते जाते रहिए। ठीक। काशी तो काशी है, छोड़िए मत, पर फिर भी आते जाते रहिए। बच्चों की खुशी में माँ बाप को थोड़ा सा त्याग करना भी चाहिए। मैया कहाँ गई जो बात करना चाह रही थी? कहाँ गई मैया? वो यहाँ हो, तुम पीछे बैठ गई, ये मैया से बात कराओ।